Hello student, I am Professor Dilip Bam. Welcome to my chemistry classes. Now I want to continue the properties of a CO2 14 group element अपना चल रहा था. लास्ट वीडियो में अपन ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ CO2 देखा. नाउ टुडे सेशन आई वांट टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ए CO2 फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो पहले अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CO2. तो पहला दैट इज द स्टेट that is it is a colorless odorless gas. It is a colorless odorless gas. स्मेल भी नहीं है, जस्ट लाइक टू द CO. उसके बाद में नेक्स्ट वन इज दैट इज द डेंसिटी. इसकी डेंसिटी थोड़ी एयर से ज़्यादा है. इट इज़ हेवियर दैन एयर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टाइम्स मोर. और कार्बन मोनोऑक्साइड की डेंसिटी नियर अबाउट द डेंसिटी ऑफ ए एयर. उसके बाद में कंबस्टिबिलिटी. तो इट इज़ नाइदर कंबस्टिबल, खुद भी नहीं जलता है, नॉर सपोर्ट टू कंबशन को सपोर्ट भी नहीं करता है. कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज़ अ कंबस्टिबल, इट नॉट सपोर्ट द कंबशन. ये कार्बन डाइऑक्साइड नाइदर कंबस्टिबल नॉर सपोर्ट टू द कंबशन, सो इट इज़ यूज एज ए फायर एक्सटिंग्विशर. क्लियर. लेकिन जहाँ पर अगर एक्टिव मेटल का अगर फायर है, मेटल फायर्स अगर है, तो वहाँ पर इट इज़ नॉट यूज्ड. ख्याल में रखने का, मेटल जहाँ जल रहा है वहाँ पर CO2 नहीं यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट इट्स सोलुबिलिटी. जस्ट लाइक टू द कार्बन monoxide, it is sparingly soluble, that is called a partly soluble in water. लेकिन as the pressure increases its solubility increases, pressure increases its solubility increases, and this property of a carbon dioxide it is used to prepare सोडा वाटर या फिर वी कैन से एरिएटेड वाटर या फिर एरिएटेड ड्रिंक्स. क्लियर. जो सॉफ्ट ड्रिंक है, समझो लिम्का है, कोका कोला है, उसमें क्या करते, सोडा वाटर यानी क्या, दैट इज़ द CO2 प्रेशर से भरते हैं उसमें. क्लियर. इसलिए अपन जैसे शेक करते हैं तो CO2 इज़ लिबरेटेड. क्लियर. तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट ख्याल में रखने का. इट इज़ स्पेरिंगली सोलूबल इन वाटर, but as the pressure increases its solubility in water increases, and this property of a CO2 is used to prepare the aerated drink या फिर सोडा वाटर. एरिएटेड ड्रिंक यानी लिम्का हो गया, कोका कोला हो गया, थम्स अप हो गया, 7 अप हो गया, लाइक दैट. क्लियर. सॉफ्ट ड्रिंक प्रिपेयर करने के लिए यूज होते हैं. उसके बाद में एसिडिक नेचर. तो इट इज़ एसिडिक इन नेचर. ख्याल में रखने का, CO2 इज एसिडिक इन नेचर. CO2 इज एसिडिक इन नेचर while CO इज न्यूट्रल. कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल. CO2 इज एसिडिक इन नेचर. उसके बाद में डायपोल मोमेंट. तो उसका स्ट्रक्चर अपन ने देखा है. क्लियर. तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस दोनों बाजू में सेम ही आ रहा है, इसलिए दैट इज इट अक्वायर ए जीरो डायपोल मोमेंट. लेकिन CO अक्वायर ए सम या फिर वेरी लो स्मॉल डायपोल मोमेंट. क्लियर. लो डायपोल मोमेंट या फिर वैल्यू अगर लेते हैं तो स्मॉल वैल्यू ऑफ ए डायपोल मोमेंट कार्बन मोनोऑक्साइड के. CO2 के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डायपोल मोमेंट 0 रहेगी. ये भी चीज़ याद रखने का. तो दीज आर द सम
फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर। उसके बाद में नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में तो पहली प्रॉपर्टी लेंगे अपन केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज द एसिडिक नेचर। केमिकल प्रॉपर्टी में एसिडिक नेचर या फिर एक्शन ऑफ NaOH, एक्शन ऑफ NaOH या फिर दैट इज़ द लाइम वाटर पर भी रिएक्शन ले सकते हैं अपन। एसिडिक नेचर, तो दिस CO2 गैस इज पास थ्रू द वाटर, then it form a H2CO3, it is called a carbonic acid। clear। which is dissociated as aqueous medium में, which is dissociated as H positive ion and CO3 die negative ion, thus the CO2 acts as a acidic in nature। proof, so it react with base formation of a salt and water, so this CO2 react with NaOH, CO2 react with NaOH, formation of a that is Na2CO3 and H2O। लेकिन अगर एक्सेस में अपन पास करते हैं दिस NO2CO3 और एक्सेस में अगर अपन H2O पास करते हैं, सॉरी एक्सेस में अगर CO2 अपन पास करते हैं, तो हियर फॉर्मेशन ऑफ ए सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मेशन ऑफ ए सोडियम बाइकार्बोनेट। या फिर लाइम वाटर के साथ में भी अपन ले सकते हैं CO2 हियर, दैट इज द CaOH/2, दिस इज कॉल्ड ए लाइम वाटर, it is a colorless, it is a colorless, and when CO2 gas is passed through the lime water, then here formation of insoluble, that is the calcium carbonate। clear। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा विथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज द फॉर्म में, इट इज इनसोलुबल, तो फॉर्म में मिल्की सोल्यूशन, सो दिस रिएक्शन इज यूज एज ए टेस्ट ऑफ CO2। दिस रिएक्शन इज यूज एज ए टेस्ट ऑफ CO2। या फिर अगर आगे देखेंगे अपन, दिस रिएक्शन इज यूज एज ए टेस्ट ऑफ COOH ग्रुप। क्लियर। तो आगे और भी अपन देखेंगे इसके लिए, तो टेस्ट ऑफ CO2 यहाँ याद रखने का। नाउ अगेन हियर CaCO3 में और एक्सेस में अगर अपन ने CO2 पास किए, तो व्हाट हैपन हियर, फॉर्मेशन ऑफ ए अगेन द सोलुबल, दैट इज द कैल्शियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मेशन ऑफ ए कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दीज आर सोलुबल। क्लियर। तो ये रिएक्शन याद रखने का दोनों भी। तो CO2 गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर, देन द सोल्यूशन बिकम्स मिल्की। अगर मिल्की है तो ये जो गैस निकला, ये गैस कौन सा होना चाहिए, CO2। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज इट एक्ट्स एज ए, दैट इज इट एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो भी अपन इसकी रिएक्शन लेंगे, दैट इज द कन्वर्शन ऑफ ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ ख्याल में रखने का, CO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन CO इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज़ याद रखना, बिकॉज CO इज कन्वर्टेड इनटू CO2 बाय एब्सॉर्बिंग द ऑक्सीजन। तो यहाँ पर दैट इज द जिंक CO2, फॉर्मेशन ऑफ ए जिंक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर कोई भी लिख सकते हैं आयरन विथ CO2, फॉर्मेशन ऑफ ए यर आयरन ऑक्साइड या Fe2O3 विथ लिबरेशन ऑफ ए CO, यहाँ पर ट्वाइस और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 3, लाइक दैट। क्लियर। या फिर दिस CO2 कार्बन के साथ में अगर हीट करते हैं
तो यू विल गेट ए दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लियर, ऑन हीटिंग। तो यहाँ पर जिंक जिसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें अपन तो कितनी आ जाएगी 0, यहाँ पर इसकी -2 तो यहाँ पर इसका +2। तो हियर ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, द रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन किसने किया है CO2 ने, सो CO2 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया। तो हियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए जिंक इंक्रीजेस, क्लियर, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, इट इज कॉल्ड ए ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन, एंड किसने इंक्रीज किया है CO2 ने, तो CO2 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी, वन एसिडिक नेचर, सेकंड वन इज ऑक्सीडेशन। नाउ नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस में भी अब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनको पता है, तीसरी प्रॉपर्टी फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस में CO2 एंड वाटर, हियर CO2 एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ए क्लोरोफिल, इन प्रेजेंस ऑफ ए क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट, ये अपने को पता है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनको पता है, इन प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट फॉर्मेशन ऑफ ए ग्लूकोज, क्या फॉर्म करते C6H12O6 ग्लूकोज, क्लियर। तो विथ लिबरेशन ऑफ ए ऑक्सीजन, तो बैलेंसिंग के लिए C6, तो ये भी 6 हो गया ये, और 6O2, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ ए ग्लूकोज, क्लियर। तो CO2 इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, तो प्लांट क्या करते यहाँ पर, दैट इज द CO2 इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय द प्लांट्स, क्लियर, या फिर हायर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च वगैरह भी बना सकते इन प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट एंड द क्लोरोफिल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए फोटोसिंथेसिस। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनको पता है। तो व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, CO2 इज कन्वर्टेड बाय प्लांट्स इनटू ग्लूकोज या फिर हायर कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर भी स्टार्च भी बना सकते, लाइक दैट, क्लियर, इन प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए फोटोसिंथेसिस, क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट वन इज एक्शन ऑफ अमोनिया या फिर प्रिपरेशन ऑफ ए यूरिया। तो हियर व्हेन CO2 is reacted with ammonia at about 453 to 473 Kelvin, 452 to 473 Kelvin under pressure 220 atm pressure, then what happen here, formation of a intermediate, that is formation of a अमोनियम कार्बोनेट NH2COO और यहाँ पर NH4, दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड इट इज़ कॉल्ड ए अमोनियम कार्बोनेट। कौन सा कंपाउंड बनता है, अमोनियम कार्बोनेट, एंड विच रेडिली डिकम्पोज इनटू यूरिया NH2CO NH2 with removal of a water. So this reaction is used for the preparation of a urea. So CO2 and ammonia when heated at about 453 to 473 Kelvin at 220 atmospheric pressure first gives an intermediate which readily decompose and form a urea. Clear? So these are the some reactions of a this carbon dioxide CO2. Clear? तो ये हो गए some reactions. Clear? Now the uses. तो अभी देखा अपन ने, that is simply they are used. तो अपन ने देखा their solubility increases with increase in pressure in a water. So it is used for the preparation of एरिएटेड ड्रिंक्स या फिर सोडा वाटर प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा, इट इज़ यूज
as a fire extinguisher. It is used as a fire extinguisher except metal fire. तो except metal fire छोड़ के, except active metal fire ये छोड़ के बाकी जगह ये फायर एक्सटिंग्विशर बोल के यूज़ कर सकते हैं इसको. क्लियर. नाउ अगर समझो इसको प्रेशराइज किया अपन ने अंडर प्रेशर, तो अंडर प्रेशर एंड बिलो -70 डिग्री सेल्सियस it is converted into solid state. It is converted into solid state, and this solid CO2 is called a dry ice. Dry just like to the ice. ice के जैसा दिखता है लेकिन उसमें वाटर ऐसा वाटर नहीं है, इसे इसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस. एंड इट इज़ यूज एज ए गुड रेफ्रिजरेंट. इट इज़ यूज एज ए गुड रेफ्रिजरेंट. तो जहाँ पर भी अपने को टेम्परेचर डिक्रीज करने का होगा वहाँ पर ये अपन ड्राई आइस यूज़ कर सकते. दैट इज़ द गुड रेफ्रिजरेंट. क्लियर. तो इट इज़ यूज एज ए कूलिंग एजेंट. कूलिंग एजेंट बोल के ये यूज़ कर सकते हैं. क्लियर. नाउ अभी देखा आपने इट इज़ यूज इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में भी CO2 गैस यूज़ होता है. क्लियर. तो ये हो गया सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ दिस CO2 गैस. क्लियर. हाँ. तो अगेन द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में भी इसका यूज़ होता है. इन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में भी इसका यूज़ होता है. मिक्सचर ऑफ दैट इज़ द 90% O2 एंड 5% CO2 ये मिक्स करके आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में यूज़ किए जाते हैं. इट इज़ कॉल्ड ए कार्बोजेन. ये गैस को क्या बोलते हैं, कार्बोजेन. क्लियर. तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ ए CO2. समझ में आ गया. बहुत सारे यूजेस है, लेकिन ये इतने अपने को दिए हुए NCERT में इतने अपने को स्टडी करना है. क्लियर. समझ में आ गया. तो ये हो गया अबाउट द CO2. यहाँ हो गया कार्बन फैमिली का पहला एलिमेंट कार्बन और देयर कंपाउंड्स. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड्स. क्लियर. ओके.